इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 23 साल की आयशा जो दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन हर किसी का ज़मीर जगा गई। एक मुहिम छेड़ गई उस कलंक के खिलाफ जिसे मिटाना अब जरूरी है। दहेज, जिसने आयशा को मार डाला, जिसकी लालच में उसके हैवान पति ने आयशा पर इतने जुल्म किए कि वो टूट गई। अब उसी दहेज के खिलाफ देश में आवाज बुलंद हो रही है। आज देश की मस्जिदों से मुसलमानों को बड़ा संदेश दिया जा रहा है। उन्हें समझाया जा रहा है कि इस्लाम में दहेज हराम है, ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। इसकी आवाज बुलंद की है असदुद्दीन ओवैसी ने। अब पूरा समाज, क्या हिंदुस्तान, क्या मुसलमान, हर कोई इस कुप्रथा के खिलाफ विरोध की आवाज उठा रहा है। आयशा का पति अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन कोशिश यह है कि अब तस्वीर बदलनी चाहिए। आयशा हो या आशा, दहेज का खात्मा जरूरी है। लखनऊ के ऐशबाग की ईदगाह मस्जिद में नमाज से पहले मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुसलमानों से क्या अपील की, सबसे पहले यह सुनिए। जिसकी वजह से पूरे सोसाइटी, पूरे माशरे में एक तरीके से गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और हम लोग इस बात पर गौर करने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर हमारे माशरे में इतनी बड़ी खराबी कैसे आ गई कि एक मासूम बच्ची खुदकुशी और सुसाइड जैसे एक्सट्रीम और स्टेप को उठाने के लिए और इतने दर्दनाक वाक़े को अंजाम देने के लिए मजबूर हो गई। और वे जिस तरीके से उसने इस वाक़े से पहले अपना वीडियो बनाया और वीडियो को जारी किया, उससे उसने अपनी कुर्बानी दे करके तमाम मुसलमानों को ये पैगाम दिया है कि निकाह के मौके पर जो जहेज का मुतालबा है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। जहेज का मुतालबा करना मुकम्मल तौर पर गैर शरई है, नाजायज है, और न सिर्फ ये कि नाजायज है बल्कि हराम है। और जाहिर सी बात है, मजहब इस्लाम में इस बात की वजाहत की गई कि मर्दों की ये जिम्मेदारी है, शौहरों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी सलाहियत से रोजी रोटी कमाएं और अपनी बीवी और बच्चों के जो हुकूक हैं उनको अदा करें। ये मर्द, किसी भी मर्द की मर्दानगी को ये बात कहीं से भी जेब नहीं देती है कि वो अपनी बीवी के आगे, अपने शौहर के आगे हाथ फैलाए, अपनी बीवी के आगे, अपने ससुराल वालों के आगे हाथ फैलाए, उससे भीख मांगे और उनसे ये कहे कि हमें निकाह के मौके पर ये दिया जाए, ये दिया जाए। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो यकीनी तौर पर वो मुकम्मल तौर पर हराम काम कर रहा है, मुकम्मल तौर पर गैर शरई काम कर रहा है। हम और आप जुमे के आज इस मुबारक मौके पर अल्लाह के इस घर में इस बात का तहैया और अज़्म करें कि जब भी हमारे घर में हमारे भाई की, हमारे बेटे की शादी हो तो उस मौके पर निकाह हो, उस मौके पर हम इस बात को वाज़ेह कर दें कि हम कतई तौर पर जहेज का ना मुतालबा करेंगे और ना हम उसकी मांग करेंगे। और जब हमारी बेटी की शादी हो तब भी हम अपने उसके घर वालों के सामने, उसके ससुराल वालों के सामने इस बात को वाज़ेह कर दें कि जो कि मजहब इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इस अमल पर हम लोग हरगिज़ भी इस पर अमल नहीं करेंगे। आयशा ने आखिरी बार अपने पिता से बात की थी, इसलिए आयशा की आवाज, उसके आखिरी लफ्ज, उसकी दर्द भरी दास्तां हर वक्त बूढ़े पिता के कानों में गूंजती है। पिता को पता है कि अब आयशा लौटकर नहीं आएगी, लेकिन उनकी अपील है कि मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां किसी लड़की के आयशा बनने की नौबत ना आए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से जुड़ गए हैं। विशाल, ये आयशा की जो कहानी है, इसका क्या इंपैक्ट आपको नजर आ रहा है लखनऊ में, और साथ ही साथ जिस तरह से मस्जिदों से अब लोगों से अपील की जा रही है, लोगों के अंदर क्या रिएक्शन है इसको लेकर? विशाल, आपको आवाज मिल रही है? जी अमित, अपना सवाल एक बार दोहरा दें। जी, आप, मुझे लग रहा है मस्जिद के बाहर हैं, जो मस्जिद से अपील की जा रही है दहेज को लेकर, और साथ ही साथ आयशा की जो कहानी सामने आई है, इसको लेकर लोगों के अंदर किस तरह का रिएक्शन मिल रहा है?
देखिए अमित, इस समय हम लखनऊ की ऐशबाग की ईदगाह मस्जिद में मौजूद हैं और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, उन्होंने जो आमजन हैं, लखनऊ के जो आम लोग हैं, उनसे अपील की है कि कभी भी दहेज ना तो वो लें ना तो दहेज दें। और इसको लेकर के यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो निश्चित तौर पर क्या सोचते हैं, सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। चाचा, आप शामिल हुए यहाँ पर, जो मौलाना साहब ने कहा दहेज को लेकर के, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो अहमदाबाद में मामला आया, आयशा ने सुसाइड कर लिया वहाँ पे, आप किस तरीके से देखते हैं? बेशक होना चाहिए, ऐसे ही दहेज ना लेना चाहिए। मौलाना साहब ने आप लोगों से पहले तकरीर किया और जब नमाज किया उसके बाद भी इस बात से अपील की। इससे पहले से इस पे राजी हैं कि दहेज मना होना, दहेज नहीं होना चाहिए, ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। आपने आयशा का वीडियो देखा क्या, जो अहमदाबाद में बच्ची ने सुसाइड किया? देखा। दहेज लेना और देना दोनों ही तरीके से पूरी तरीके से गड़बड़ है। इस पे अमल पहले हमने खुद कर लिया, अपने बच्चे के दहेज नहीं लिया। अपने बच्चे में आपने दहेज दिया और ना लिया? आप बताइए, आप तो युवा हैं, दहेज को लेकर के जिस तरीके से मौलाना ने आप तकरीर की है, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने, ये बहुत सरासर गलत है। ये एक उसने अपनी जान जिस तरह से दी, वो देखते हुए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म आ रही है इस चीज़ को कि अभी भी समाज में ऐसे लोग हैं। तबकि हम लोग बहुत इस पे बहुत सालों से इस पे मेहनत कर रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं इस पे, और लोग इसमें आगे भी आए हैं। 2014 में मैंने अपनी खुद की शादी करी थी, तब भी हमने इस पे बिल्कुल अमल किया था। ठीक है, अगर इंसान खुद के दम पे शादी नहीं कर सकता तो दहेज लेके भी वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही सरासर गलत है। मौलाना साहब इस पे काफ़ी टाइम से इस पे अमल करवाने के लिए बहुत इन्होंने वो चला रखी है, उनके बैनर तले बहुत काम हो रहा है इस चीज़ को लेकर। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने आज ये भी कहा कि जो लोग इस बात को ना माने उनका सोशल बायकॉट भी होना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल होना चाहिए। ये बात जो है बिल्कुल सही है। और हमने अपने बेटों को भी शादी करी कानपुर से, दहेज नहीं लिया। आज करीब 4-5 साल हो गए, हमने दहेज बिल्कुल नहीं लिया। आप युवा हैं, आप बताइए कि आज की जो तकरीर हुई, जो अहमदाबाद में वाकया सामने आया, जिस तरीके से आयशा का सुसाइड का दर्दनाक भरा वीडियो सामने आया, जो मौलाना साहब ने अपील की है, आपका क्या राय है उसको लेकर? बहुत अच्छी बात है, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया है। और मुसलमानों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ती हुई भी देखी जा रही है कि दहेज वगैरह का ये लोग बहुत बड़ा उस पर ले जा रहे हैं इसको, कि मतलब दहेज होना चाहिए, ज़रूरी है, जबकि इसको हमारे इस्लाम में भी बहुत बेबुनियाद और मतलब पूरी तरीके से गलत बताया गया है। गलत बताया गया है। आप बताइए, आज जुमे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, आज इस पाक दिन पर आप जब अपने मोहल्ले में जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, तो आज मस्जिद में जो तकरीर हुई है इसका क्या जिक्र करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब ने जो तकरीर फरमाई है वो बिल्कुल सही फरमाई है। जो भी दहेज लेना चाहे उसका पूरी तरह से बाइकआउट करना चाहिए। उसका निकाह मौलाना साहब को नहीं पढ़ाना चाहिए, ना तो मुसलमान लोगों को उस निकाह में शरीक होना चाहिए। और दहेज लेना हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले ही बता गए हैं कि साधारण निकाह करके और जो है अपने बल पे अगर लड़की को पाल सकते हो तब शादी करो, और न दहेज का पूरी तरह से 1450 साल पहले मना किया गया है। ये तो आज के समाज के लोगों ने बना दिया है रिवाज, जो कि हमारे धर्म में बिल्कुल नहीं है, ये गैर इस्लामी बिल्कुल है। जो लोग मोहल्ले में जाएं, जो लोग मस्जिदों में जाएं, वहाँ पे लोगों को जानकारी देने के लिए मौलाना साहब ने कहा है, आप जब जाएंगे तो क्या लोगों को साथ जानकारी देंगे कि आज मस्जिद में क्या तकरीर आपने देखी, क्या सुनी? ये बिल्कुल जो है मौलाना खालिद रशीद साहब ने जो कहा है दहेज लेना और देना, ये बिल्कुल गलत है। हमारे मजहब में दहेज का रस्म व रिवाज है ही नहीं। ये तो दहेज का रस्म व रिवाज बहुत हमारे मजहब में खराबी बनाया जा रहा है। हमारी गरीब लड़कियां 20 साल 22 साल की बच्ची घर बैठी हैं जिनको कोई पूछ नहीं रहा है। दहेज की रस्म व रिवाज के माँ बाप की इतनी इनकम नहीं है जो लाएँ। काफ़ी बड़ी बड़ी लड़कियाँ घर पर बैठी हैं, दहेज की वजह से उन्हें रिश्ते नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बड़े पैसे वाले लोग जो हैं दहेज बंगला गाड़ी को देने के चक्कर में गरीब लड़कियों को पूछ नहीं रहा। तो हमारी भी यही राय है जो मौलाना खालिद रशीद साहब ने कहा है, दहेज की रस्म रिवाज खत्म की जाए। दहेज की रस्म रिवाज पूरी तरीके से खत्म की जाए। और जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आप बताइए, आप युवा हैं, मौलाना साहब ने आज कहा कि दहेज की जो प्रथा है उसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए, न लेना चाहिए न देना चाहिए। आप बताइए। जी हाँ, दहेज बिल्कुल पूरी तरह से ही खत्म होना चाहिए। ना ही दहेज लेना चाहिए और ना ही दहेज देना चाहिए। और जो लोग दहेज देते हैं उनको उनसे शादी नहीं करनी चाहिए। और मौलाना साहब ने सही कहा है कि जो भी वहाँ के मौलाना हो वो निकाह ना कराएं। जो लोग दहेज लें और दें उनका निकाह ना हो।
निकाह ना हो। अमित, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है और ये भी कहा गया है कि जो लोग लोकल हैं, जो मस्जिदों में जाते हैं, जो मौलाना वहाँ मौजूद रहते हैं, उनको भी इस बात की लिए बोला गया है कि अगर उनकी जानकारी में आती है ऐसी बात तो उनकी बाकायदा काउंसलिंग की जाए, और अगर काउंसलिंग के बाद भी वो लोग नहीं मानते हैं, जो दोनों पक्ष हैं दहेज लेने और देने के लिए, तो उनका सोशल बाइकआउट किया जाए। इसका भी जिक्र बाकायदा लखनऊ की आज मस्जिद में किया गया है और बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि जो एक आयशा के साथ अहमदाबाद में हुआ, वो अब आयशा के साथ पूरे देश में कहीं ना हो, पूरे विश्व में कहीं ना हो, और इसको लेकर के लखनऊ में आज तकरीर अब से कुछ देर पहले संपन्न हुई है। अमित, विशाल, आपने लोगों से बातचीत की तो लोगों की एक अच्छी राय हमें मिली है। मैं चाहूंगा कि एक सवाल और उनके बीच में आप रखें कि हमारे देश में कानून बना हुआ है दहेज को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर, उसके बावजूद आखिरकार समाज में कैसे ये इतना फल फूल रहा है, पनप रहा है? क्या लगता है लोगों को? एक बार बात करके देखिए। देखिए, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएंगे कि जिस तरीके से मौलाना साहब ने तकरीर की है, कानून बना हुआ है दहेज को लेकर के, इसके बावजूद जो लोग लेते हैं, जो लोग देते हैं, क्या वजह है कि अभी भी कानून बनने के बाद भी, इस कुप्रथा के प्रचार प्रसार के बाद भी लोग आदान प्रदान नहीं खत्म कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, वो कानून तो बना ही है, उस पर इस्तेमाल किया जाए, इस पर कानून कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल जो ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये गलत चीज़ है। बाकायदा इस्लाम में हराम इसको करार दिया गया है। अगर इसे ले दे रहे हैं तो इसको कानून का पालन करते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सुफियान भाई, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कानून बना हुआ है दहेज प्रथा को लेकर के, दहेज लेने देने को लेकर के, बाकायदा लोग चेक भी रखते हैं इसके ऊपर, बावजूद इसके ये चीज़ रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? आप उसके पीछे असल वजह क्या मानते हैं? देखिए, कानून जो होता है वो इंसान को एक लास्ट स्टेप इसको कहा जाए, उससे पहले सामाजिक जिम्मेदारी होती है, हमारे मुआशरे की, हमारी कम्युनिटी की जिम्मेदारी होती है। भाई, कानून जो इंसान के लिए बनाया जाता है वो हर जगह उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। आपने देखा कि बहुत सारे रास्ते भी हैं कानून से छुटकारा हासिल करने के। इसलिए मेरा मानना यह है कि जब तक समाज बेदार नहीं होगा, जब तक कम्युनिटी बेदार नहीं होगी, जब तक हम और आप बेदार नहीं होंगे, हमारे और आपके अंदर जागरूकता नहीं आएगी, तब तक इस मुहलिक बीमारी से हम निजात नहीं पा सकते। आज सिर्फ आयशा नहीं बल्कि इस जैसी लाखों करोड़ों लड़कियां अभी तक के पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर जान दे चुकी हैं। अब कितनी और लड़कियों की जान जानी है, बेटियों की जान जानी है, ये सवाल हम पर और आप पर है। हम इस बात की कोशिश करें कि किसी और का मुतालबा नहीं बल्कि अपनी जानिब से ये कोशिश करें कि हम अपनी ज़ात से आगे बढ़कर इस जहेज जैसी मुहलिक बीमारी से अपने आप को भी बचाएंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। क्या लगता है कि आज जो तकरीर हुई है, इसका लोगों पर कितना असर पड़ेगा? कि चाहे कानून हो, लेकिन कानून तो सिर्फ आखिरी कड़ी है ना, लेकिन जो हम और आप है, जो हम समाज का हिस्सा है, हमें और आपको आगे आकर इस कुप्रथा को रोकना पड़ेगा, तभी इस पर रोक लग सकती है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।